Hi everyone, I am Koel and you're watching Live Gorgeous with Koel. So welcome और welcome back to my channel। तो पिछले वाले व्लॉग में मैंने कहा था कि मैं दिवाली में दीदी के घर में स्टे करने वाली हूँ। तो ये वाला दिन जो है मतलब नेक्स्ट डे वाला है, दिवाली के बाद वाले दिन का है। तो सुबह उठकर मैं जा रही हूँ अपने घर की तरफ दीदी के घर से। तो दीदी और जीजू भी मुझे घर ड्रॉप करने गए थे। मतलब मेरा घर बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, मैं अकेले ही जाती आती रहती हूँ, लेकिन उन दोनों को मेरे साथ कहीं जाना था। मतलब हम तीनों को ही कहीं जाना था, तो इसलिए हम लोग चल पड़े थे सुबह सुबह उठकर। कुछ ज़्यादा सुबह तो नहीं है, 11 साढ़े 11 बजे होंगे हार्डली। सो कहीं और नहीं, भाई दूज के लिए थोड़ा सा शॉपिंग करना था मेरी दीदी को। मतलब मेरी जीजू की जो बहन है उसके लिए कुछ खरीदना था और मुझे भी कुछ लेना था, तो इसीलिए हम लोग गए थे। एक्चुअली मुझे नाइट वेयर लेना था, तो मैंने एक नाइट वेयर और एक कुर्ता लिया है। सो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल इस ब्लॉग में मैं नहीं दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या लिया है। वो मैं किसी और ब्लॉग में शूट करूंगी। और फिर शॉपिंग करने के बाद उन्होंने मुझे घर ड्रॉप कर दिया था। फिर मैंने उस दिन ब्लॉग शूट नहीं किया। अभी ये वाला ब्लॉग जो है ये दूसरे दिन का है। मतलब आज का पूरा दिन मैं अकेले ही रहने वाली हूँ। मतलब कहीं जाना आना नहीं है। शाम को हो सकता है मैं ग्रोसरी लेने जाऊँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब कहीं जाना नहीं है, कोई आने वाला भी नहीं है आज। तो मैं सुबह उठ चुकी हूँ। रात को मैं 2-3 बजे तक सोई थी, तो सुबह भी मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। मतलब 9 साढ़े 9 बज चुके हैं अभी। आप बाहर का नज़ारा देख के ही समझ जाएंगे कि थोड़ा सा लेट हो गया है। तो सुबह उठकर सबसे पहले तो मैंने बेड क्लीन कर लिया, मतलब अपना बेड जो है बना लिया। सुबह उठकर मेरा पहला काम यही होता है। जो लोग मुझे देखते हैं उन्हें पता है, मैं बिना बेड बनाए कभी भी नहीं जाती हूँ कोई काम करने। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, क्योंकि रात को सोते वक्त मैं पानी नहीं पीती हूँ, तो सुबह उठकर मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगता है। तो उठ के ही मैं सबसे पहले जो है अपना बॉटल लेके बैठ गई हूँ खिड़की के पास। मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ मैं घंटों बिता सकती हूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी घंटों बिताने का टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट उठी हूँ। पानी पीने के बाद मैं झटपट चली गई थी नीचे, अपने लिए थोड़ा सा चाय बनाया, क्योंकि सर में थोड़ा सा दर्द कर रहा था। जब भी मैं रात को लेट सोती हूँ मेरे सर में सुबह थोड़ी सी दर्द होता है, तो इसलिए मैं आज खाली पेट ही ग्रीन टी ले रही हूँ। आई नो ये अच्छी बात नहीं है सुबह उठकर सबसे पहले चाय लेना, लेकिन आज मुझे सर में सच में बहुत दर्द हो रहा था, तो इसलिए चाय लेना आज मैंडेट था। तो फिर फ्रेश होने के बाद मैं चली गई थी ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में आज बहुत ही बेसिक था, मतलब कॉर्नफ्लेक्स मिल्क एंड बनाना। सो आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लेक्स ख़त्म हो चुका है, मुझे रिफ़िल करना पड़ेगा बहुत ही जल्दी। और साथ में और कुछ चीज़ भी घर में ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे आज किसी भी हालत में ग्रॉसरी के लिए जाना ही पड़ेगा। सो एनीवे ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। और फ़ोन में मैं साथ में कुछ देख रही थी ब्रेकफास्ट करते करते। एंड फिर आज पूरा दिन मुझे थोड़ा सा काम था, तो मैंने और व्लॉग शूट नहीं किया। ये वाला व्लॉग जो है दोपहर वाला है। सो दोपहर को मैं थोड़ी देर किताब पढ़ रही थी। मुझे बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल तो ये वाला किताब मैं अभी अभी खरीद के लेकर आई हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब एक हिस्टोरिकल स्टोरी बुक है। तो मैं इसे ख़त्म करने के बाद अपना रिव्यू आप लोगों से शेयर करूँगी। जो लोग बंगाली है वो इसे खरीद सकते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा बुक है। मैं बाद में बताऊँगी, पहले मैं ये ख़त्म कर लूँ फिर आपसे शेयर करूँगी कि ये कैसा है बुक। और फिर शाम हो गई थी, तो शाम को मैं तैयार होकर गई थी ग्रोसरी लाने, क्योंकि आज ग्रोसरी लाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मतलब मेरा काम पेंडिंग हो रहा था। मतलब मुझे ग्रोसरी लाने 2-3 दिनों से जाना है, पर मैं जा नहीं पा रही थी। मुझे कुछ ना कुछ मतलब फेस्टिवल चल रहा था और मैं बिजी थी, तो आज मुझे किसी भी हालत में ग्रोसरी लेने जाना ही है। सो मैं रेडी होके चली गई थी। एंड फिर रात को वापस आने के बाद मैंने बनाया था दाल, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही ईजिली बन जाता है और प्रोटीन रिच भी है। तो इसके साथ मैंने 2 रोटी सेक लिया था अपने लिए। सो 2 रोटी एंड दाल, इसी से मैंने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया। और डिनर कंप्लीट करने के बाद मैं हमेशा ब्रश करती हूँ रात को सोने से पहले, क्योंकि दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके दांतों के लिए, आपके पर्सनल हाइजीन के लिए। ये मैं डेली बेसिस में फॉलो करती हूँ। एंड ब्रश करके मैंने जो फेस वॉश वगैरह है वो भी कर लिया है।
एंड देन थोड़ा सा स्किन केयर करने का टाइम था। मतलब स्किन केयर में मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, टोनर लगाती हूँ, दैट्स इट, और लिप बाम लगा लेती हूँ, इतना सा ही, और हेयर सीरम लगाती हूँ। लेकिन आज मैं अभी जब वॉइस ओवर दे रही हूँ, वीडियो को एडिट कर रही हूँ, तब पता चला कि मैं हेयर सीरम भी लगाना भूल गई थी उस दिन। कोई नहीं, कभी कभार हो सकता है गलती। और मुझे अभी फ़िलहाल थोड़ी सी एक्नी की प्रॉब्लम हो रही है। मतलब मेरी ये राइट चीक वाली जो एक्नी है ये जा ही नहीं रही है, बहुत ज़िद्दी है। तो इसीलिए मुझे ये एक्नी स्टार वाला जेल बहुत पहले डॉक्टर ने रेकमेंड किया था, तो मैं अभी इसे फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, एक्नी स्टार फेस वॉश एंड एक्नी स्टार जेल। और फिर हो गया था रात को सोने का टाइम, और सोने से पहले मैं अपने हस्बैंड से कर रही थी वीडियो कॉल, क्योंकि हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, सो वीडियो कॉल करना तो मैंडेटरी है हम दोनों के लिए। स्पेशली रात को सोने से पहले एक दूसरे को देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ पता है थोड़ा सा क्रिंजी लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा रिलेशनशिप ऐसा ही है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ही है शादी के बाद से। तो हमें वीडियो कॉल से ही और मतलब फ़ोन कॉल से ही एक दूसरे से कनेक्टेड रहना पड़ता है। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं वहाँ पे जाके स्टे करती हूँ, मतलब मुझे कोई पर्सनल रीज़न है, इसी वजह से मैं अपने हस्बैंड के साथ रेगुलरली नहीं रह सकती हूँ, हमें लॉन्ग डिस्टेंस ही फॉलो करना पड़ता है। सो इसीलिए वीडियो कॉल वगैरह करना हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर वीडियो कॉल करते करते हम दोनों ही सो गए थे। सो या दैट्स इट, आज का दिन कुछ ऐसा ही था, सिंपल सा। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।